चाबी है देखो। नमस्ते भाभी, नमस्ते अम्मा। मेरा नाम शिव प्रकाश मौर्य है और मैं UPMS फैकल्टी ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज से आया हूँ। और मैं आपको आज वीनिंग एक टॉपिक मिला है मुझे, जिस पे मैं आपको आज हेल्थ एजुकेशन दूंगा। तो वीनिंग का मतलब क्या होता है पहले ये मैं बताऊंगा। वीनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाया जाता है, स्तनपान कराया जाता है। उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे हम दूसरा भी खाना देने लगते हैं। 6 महीने के बाद हम दूध जो माँ का दूध स्तनपान है उससे थोड़ा सा बच्चे को छुड़ाते हैं और कुछ और खाना खिलाने लगते हैं। ये जो कुछ और हम दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं बच्चे को, इसी को बोलते हैं वीनिंग। मतलब जो ये प्रोसेस है कि हम बच्चे को जो है माँ का दूध कम कर रहे हैं और बाहर की घर की जो चीज़ें हैं उनको खिला रहे हैं, इसी को बोलते हैं वीनिंग। अब वीनिंग में जो है जैसे बाबू है 1 साल का हो गया तो वीनिंग स्टार्ट करते हैं हम 6 महीने के बाद से, क्योंकि 6 महीने तो कंपलसरी है कि माँ का ही दूध पिलाना है। 6 महीने के बाद से ही हम बच्चे को क्या करेंगे कि घर का दूसरा खाना खिलाएंगे। तो बाबू जैसे 1 साल का हो गया तो 1 साल के बाद या 1 साल के ऊपर होने के बाद खाना धीरे धीरे बदलता जाता है। जैसे 6 महीने के बाद एकदम आप तरल पदार्थ खिलाते हैं, जैसे कि दाल का पानी है, सूप है, ये सब खिलाते हैं, गाय का दूध है ये पिलाते हैं। लेकिन जैसे 1 साल का हो गया तो आप इसे ठोस खाना खिला सकते हैं। अब ठोस खाने में क्या क्या आ सकता है, जैसे आपका रोटी है, रोटी आप भिगा के खिला सकती हैं, चावल है, और भी जैसे कि ये हैं मक्का या ज्वार की रोटियां हैं, इनको आप घोल के खिला सकती हैं। दलिया आता है, दलिया बच्चे को खिलाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे वीनिंग में आती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी जैसे भाभी खाना बनाती हैं, भाभी बाबू के लिए भी जो भी खाना बना रही हैं या खिला रही हैं, तो भाभी को पहले खाना बनाने से पहले क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले भाभी को खाना बनाने से पहले भाभी को अपना हाथ साबुन से धुलना चाहिए। हाथ साबुन से धुलने के बाद जैसे बर्तन उन्होंने धुला तो बर्तन तो धुलना कंपलसरी है, बर्तन में जूठ उठ तो नहीं लगा होना चाहिए, बल्कि बर्तन बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसके बाद ही खाना बनाना चाहिए। और जो भी बाबू को जैसे खाना बनाया जाए, जैसे इसमें ये है मेरा फ्लैश कार्ड, जिसमें कि पहले सबसे पहले कभी भी आप खाना बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हाथ जरूर धुला करें, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी मतलब कि जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो अभी उनमें बनी नहीं हुई होती, लेकिन बड़े लोगों में तो बनी हुई होती है, बड़े लोगों में तो बनी हुई होती है। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा भी अगर इन्फेक्शन लग गया तो उनको ज़्यादा बीमारी हो सकती है, इसलिए हाथ जरूरी होता है धुलना। इसके बाद धुलने के बाद हमेशा जो बच्चों को खाना खिलाना चाहिए वो उबाल के ही खाना खिलाना चाहिए, कोई भी खाना हो। जैसे आप दूध भी पिला रही हैं तो दूध जो है जैसे भैंस का है या गाय का दूध है तो उसको भी आप एक बार उबाल दीजिए अच्छे से 10 मिनट, इसके बाद ठंडा करके आप पिला सकती हैं। और खाने में जो भी चीजें हैं वो तो उबाली ही जाती हैं, या फिर रोटी है तो बनाई जाती है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वीनिंग है, मतलब ये जो प्रोसेस है कि माँ का दूध धीरे धीरे छुड़ाना है और कुछ ठोस खाना खिलाना है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब कुछ तो ऐसा जरूरी होगा ना कि अब बच्चे को 6 महीने के बाद, क्योंकि बच्चे को तो 2 साल तक हम दूध पिला सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक ही हमेशा केवल 6 महीने ही ऐसा होता है दिन जिसमें हम केवल और केवल बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बदलते हैं खाने में। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, तो इसके ढेर सारे रीजन है। पहला रीजन ये है कि जो बच्चा है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, पेट, वो डेवलप नहीं होता है। तो आप जैसे जैसे धीरे धीरे बाहर का खाना खिलाएंगी तो और अच्छे से डेवलप होने लगेगा, मतलब बोल सकते हैं कि विकसित होगा, मतलब विकास होगा उसका, पेट का और अच्छे से विकास होगा। तो धीरे धीरे वो खानों को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा, मतलब पाचन कर पाएगा। पहला तो ये है। दूसरा ये है दूसरा ये है कि जब हम जैसे माँ का दूध पिला रहे हैं तो माँ के दूध में कुछ ही पोषक तत्व होते हैं, लेकिन जब आप बाहर का खिलाते हैं तो उसमें ढेर सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो जिससे बच्चे का जो इम्यूनिटी है, जो अभी मैं बता रहा था कि इसको इन्फेक्शन हो सकता है, तो जो इम्यूनिटी है वो भी अच्छी बनेगी, क्योंकि आप बाहर का खाना खिलाएंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर आप बच्चे को बाहर का खाना खिलाएंगे तो इसका जो ग्रोथ है, मतलब जो लंबाई है, चौड़ाई है, जैसे इसका जो है विकास होना चाहिए,
वो सुचारू रूप से अच्छे से इसका विकास होगा। अब और भी चीजें हैं, जैसे कि आप खाना खिला रहे हैं तो ये सीखेगा कि कैसे छोटी मोटी ठोस चीजों को कैसे चबाया जाता है, ये सीखेगा बच्चा कि चबाना कैसे है, निगलना कैसे है, हाथों का इस्तेमाल करेगा, जैसे खाना खाता होगा तो फैला देता होगा। तो ये सारी चीजें भी बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, सीखने लगता है, मतलब ये सब करना, ठीक है। और इसके बाद इसके अलावा जो है कि मम्मी जो है खाना जैसे खिलाती है, दूध से हटा दिए तो मम्मी को ज़्यादा टाइम फ्री मिलेगा। जैसे अब वैसे क्या होता है 6 महीने के अंदर क्या होता है कि हर 2-3 घंटे पे मम्मी को दूध पिलाना पड़ता है, पर इसमें क्या है बच्चा दूसरा कुछ खाएगा तो उसे भूख लगेगी नहीं तो रोएगा नहीं, तो मम्मी को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्री रहेगा, मतलब बच्चे से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलेगा, बच्चे से मतलब फ्री रहेंगे। तो ये कुछ इसके जो है इम्पोर्टेंस है, मतलब महत्व है जिसके लिए हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है कुछ फल्स जो बच्चों को हमें खिलाना चाहिए, मतलब फ्रूट्स जो हैं जो हमें बच्चों को खिलाना चाहिए। तो जैसे सेब है, नारंगी, जो क्या बोलते हैं ऑरेंज संतरा, केला है, तरबूज है, स्ट्रॉबेरी है, लीची, ये नींबू है। तो इन सबको क्या करना है, इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में या कूट के आप, जैसे ये बड़े होते हैं अभी ये खाएगा तो इसके गले में फंस सकता है, खांसी आ सकती है, गले में फंस जाएगा, दिक्कत होगी। तो इन सारी चीजों को आप क्या करें, कूट के आप इसको खिला सकती हैं फलों को। इसमें ढेर सारे अच्छे अच्छे पोषक तत्व होते हैं, और जैसे कि घरों पे हम घरों में जैसे कि गेहूं है या जो भी चीजें उसमें ढेर सारी खाद मिली हुई होती है, पर जैसे फल जो आते हैं इनमें वो खाद वाद नहीं होता, तो ये ज्यादा अच्छा पोषक तत्व देते हैं। और पानी है, जैसे बच्चे को पानी भी मतलब जरूरी होता है इसके शरीर में कि एक लेवल पे पानी बना रहे। तो इन सब चीजों मतलब ये सब जो भी फल हैं, जैसे अब तरबूज है, तरबूज में ढेर सारा पानी होता है, तो जब आप बच्चे को तरबूज खिलाएंगे तो पानी की जरूरत उसकी अपने आप पूरी हो जाएगी, और भी जो पोषक तत्व हैं वो भी तो मिलते रहेंगे। तो ये है, ठीक है। तो फल जैसे अब गांव में कौन कौन सा फल मिल सकता है, जैसे आम मिल सकता है, अभी आ रहा है, अमरूद मिल सकता है आपको, अमरूद इसमें है नहीं है, अमरूद मिल सकता है, केला मिल सकता है। केला तो वैसे भी आप मतलब मिस करेंगी, खा लेता है। तो ये सब बहुत जरूरी चीजें जो आपको यहाँ गांव में मिल सकता है वो तो खिलाएं। हाँ, तो ये सब चीजें जैसे जो आपको नहीं मिल सकता आपको जरूरी नहीं कि आप खिलाएं, लेकिन जो मिल सकता है उसको जरूर आप खिलाएं, ठीक है। अब दूसरा है अर्धतरल भोजन, मतलब जब हम 6 महीने के बाद जब भी इसका मतलब घर का खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं तो हम कौन सा खाना किस खाने से स्टार्ट करें बच्चे को। जैसे दूध इसका छुड़ाना है तो सबसे पहले कौन से खाने से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा होता है अर्धतरल, मतलब सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब थोड़ा बहुत तो जो है ठोस में रहेगा, थोड़ा तरल में। जैसे दूध में हम लोग रोटियां वो कर देते हैं ना, हाँ मीज देते हैं, तो अर्धतरल बन जाता है, तो वही है। तो इसमें क्या क्या, जैसे आप लोग तो अंडे नहीं खाते हैं, तो जो जैसे अंडे तो नहीं खाते, लेकिन जो लोग अंडे खाते हैं तो अंडे को मीस के खिला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सब्जी प्यूरी। सब्जी प्यूरी का मतलब ये जो सब्जी है उसको आप, जैसे आलू है, आलू बड़ा पीस होता है, और टमाटर है या फिर जो भी बड़ी चीजें उसको आप मीस दीजिए, ठीक है, बढ़िया से मिला दीजिए, पीस दीजिए, और इसके बाद बच्चे को चम्मच से खिला सकते हैं। फिर है फल प्यूरी। फल प्यूरी में भी क्या है, फल प्यूरी में भी आपको मिल रहा है, उसको कूट के अच्छे से, जिससे उसके गले वले में ना फंसे, तो कूट के अच्छे से बच्चे को आप खिला सकते हैं। फिर है आपका चावल और अनाज। जैसे हम देखिए अभी तक तो पीस पीस के खिला रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे किस पे आ रहे हैं, थोड़े से ठोस पे। जैसे चावल छोटा दाना होता है, बच्चा आराम से निगल सकता है, तो चावल है, चावल को दूध के साथ आप मिला सकते हैं, या फिर दलिया है, दलिया को दूध के साथ मिला के खिला सकती हैं। फिर है फलों का रस, और जूस जो है, जैसे संतरे का जूस है, मौसम्मी का जूस है, ये सब भी बच्चे को हम पिला सकते हैं। फिर है जई की दलिया, और यहाँ पे आंगनवाड़ी में भी दलिया मिलती है। जई वो जो जौ होता है, जौ मोटा दाना होता है, मतलब जैसे कि बाजरा है, मक्का, ये लोग मोटे दाने में आते हैं, तो ऐसे जौ है, जौ का भी दलिया बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, तो जौ का दलिया आप बच्चे को खिला सकते हैं।
हाँ, यहाँ पे आंगनवाड़ी पे आपको दलिया मिलता होगा, वो शायद 2 किलो का या 1 किलो का शायद पैकेट मिलता है। हाँ, तो उसको आप क्या कर सकती हैं, दूध में बढ़िया से पकाइए, बच्चे को खिलाने के लिए थोड़ा सा आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं मीठे के लिए, क्योंकि बच्चे मीठे पसंद करते हैं। चीनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चीनी नुकसानदेह भी होता है। गुड़ ज़्यादा वो होता है क्योंकि आपके घरों में ही बना हुआ होता है, तो गुड़ आप थोड़ा सा मिला के बच्चे को मीठा करके खिला सकते हैं। फिर है अधिक प्रयुक्त भोजन, जो मतलब ज़्यादातर बच्चों को खिलाना चाहिए। ठीक है, तो पहला है सलाद। सलाद में आप किस किस का सलाद खिला सकती हैं। सलाद में हमेशा जो भी सलाद आप काटें तो बहुत महीन काटें, बड़े पीस नहीं होने चाहिए, छोटे पीस होने चाहिए। अब सलाद में क्या क्या है, जैसे आपका है खीरा, खीरा में ढेर सारा पानी होता है, फाइबर होता है, मतलब डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचन के लिए। तो खीरा क्या करता है, पाचन को बहुत अच्छा रखता है। जैसे आप अम्मा ही हैं या बाबा हैं, तो ये लोग कोई भी हो, सबको मतलब सलाद तो लेना ही चाहिए। सलाद में क्या होता है, वो पाचन को आपकी बहुत अच्छा रखता है। जैसे आप घरों में झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू जैसे आप घरों में लगाते हैं तो आप गंदगी क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। सेम वैसे ही सलाद करता है। सलाद क्या करता है, उसमें फाइबर होता है, वो फाइबर क्या करता है, हाथों में झाड़ू लगाता है। झाड़ू लगाने का मतलब ये है कि वो हाथों को अच्छे से साफ करता जाता है, जिससे कि आपका पेट हमेशा सही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों को आप सलाद खिला सकती है। सलाद में खीरा है, गाजर है, चुकंदर है, मूली है, इन सब सारी चीज़ों का आप सलाद खिला सकती हैं। फिर आपका आता है ब्रेड। ब्रेड तो मिल जाएगा दुकानों पे, और ब्रेड ऐसा होता है दूध में आप डालिए तो तुरंत गल जाता है। तो ब्रेड एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप दूध गर्म करिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए और ब्रेड डाल के उसमें खिला सकती हैं। फिर आता है आपका पास्ता। पास्ता भी छोटा छोटा आता है, पास्ता बच्चों को अच्छा भी लगता है, जैसे टेस्ट बदलने के लिए तो आप पास्ता भी खिला सकते हैं। फिर आपका है दाल। दाल में जैसे कि 6 महीने के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं तो दाल का पानी पिलाते हैं, कुछ भी ठोस नहीं, क्योंकि बच्चा दूध ही पी रहा होता है 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद जस्ट हम दाल खिलाते हैं, लेकिन जब 1 साल का हो गया तो आप दाल खिला सकती हैं। दाल का पानी और दाल दोनों खिलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आलू। आलू को भी आप जैसे भून के आलू को और उसके छोटे छोटे पीस करके खिला सकते हैं। चावल खिला सकते हैं। ठीक है, और एक है टेस्ट बदलने के लिए कभी कभी आप बच्चों को सैंडविच भी खिला सकते हैं। 1-1.5 साल का अगर बच्चा हो गया तो आराम से सैंडविच खा लेता है। बच्चों को ऐसे चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है, तो सैंडविच एक ऐसा ही चीज़ है चटपटी टाइप की, तो उनको अच्छा भी लगता है खाने में, तो उनका भी टेस्ट बदल जाएगा, उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऐसे खाने वाली चीज़ें जिनको हमें बच्चों को नहीं देना, बचाव करना है। ठीक है, तो बचाव में क्या है, फलियां, जैसे मटर का दाना है, ठीक है, सेम का दाना, तो ये छोटे होते हैं और ये क्या करते हैं, गले में जाके फंस सकते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या करते हैं, इनसे बचाव करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा जो है लेके चना का दाना है या फिर मटर का है, कान में डाल लिया, नाक में डाल लिया, फंस गया, फंस जाता है। तो ऐसे ही ये गले में फंस सकता है, इसलिए हम इन सब चीज़ों का बचाव करते हैं। तो इसमें है, पहला है ये कच्चे सब्जी के टुकड़े, चेरी टमाटर, एक छोटा टमाटर आता है, यहाँ पे तो नहीं मिलता है लेकिन बहुत छोटे छोटे टमाटर होते हैं, वो है। ये है आपका अंगूर है, चेरी है, ये फल है, चेरी छोटा छोटा फल आता है। फलियां हैं, फलियां में आपकी जैसे सेम का हो गया दाना, मटर का दाना, चना है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद है आपकी बड़े बीज जैसे हो गए, और बादाम हो गया। ठीक है, और आपके सूखे मेवे, सूखे मेवे में जैसे कि हाँ मुनक्का है, या फिर आप काजू है, ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता लेकिन गले में फंसने की मतलब दिक्कत हो सकती है या फंस सकता है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हमें नहीं देना बच्चों को। ठीक है, अगर देना भी है तो इनको कूट के देना है, कूट के देंगे तो फंसने का कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ऐसे अगर खा रहा है बच्चा तो गले में फंस जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, फिर जो लास्ट हैं, ये ऐसे खाने हैं जिनकी तरफ बच्चे ज्यादा मतलब वो होते हैं, आकर्षित होते हैं, कह लीजिए कि ये चीजें मिल गई तो बच्चों को बस चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें तो हमें बिल्कुल ही मतलब बच्चों को नहीं देना या बचाना है इन चीजों से। ठीक है, तो जैसे है क्या, ये है आपका, बताइए
बर्गर, ठीक है, ये है आपका बर्गर। ठीक है, जैसे चटपटी चीजें मैंने बताया ना, तो वर्गर में क्या है, केमिकल वगैरह मिला रहता है, तो ये बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है अभी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं है, पेट का डाइजेशन भी उतना अच्छे से विकास नहीं हो पाया है, तो इसलिए ये सारी चीजें अगर खिलाएंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। ठीक है, तो बर्गर है, ठीक है, आइसक्रीम है, ठीक है, ये फिंगर बोलते हैं जो, ठीक है, ये भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है। तो ये सारी चीजें जो भी हैं, मतलब ये सारी चीजें हमें क्या करना है, बच्चों से दूर रखना है, ज्यादातर हमें कोशिश करना है कि बच्चों को न खिलाएं। इसमें एक और है कि बच्चे जो है दुकानों से जो है वो चिप्स आता है या फिर कुछ भी कुरकुरे ऐसी चीजें बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। इन सब चीजों से भी हमें बच्चों को बचाना है, क्योंकि उसमें कुछ भी पोषक तत्व तो नहीं होता, वो केमिकल से बने होते हैं। उसमें जो भी मिला है, जैसे मसाला है, केमिकल है, ये सारी चीजें, तो अगर वो सारी चीजें बच्चे खाएंगे तो बच्चों की सेहत पे उसका गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसका पाचन तंत्र ठीक नहीं रहेगा, जैसे उसका विकास होना चाहिए उस प्रकार से विकास नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का क्या करना है, आपको बच्चों से बचाव करना है। इसके अलावा जो है, बच्चों का आप सही से देखभाल करें। 1 साल का हो गया, 2 साल तक आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं। जैसे 1 साल का हो गया है तो आपको 4 से 5 बार, पूरे 24 घंटे में 4 से 5 बार आप बच्चे को अपना दूध पिला सकती हैं खाने के साथ। तो 4 से 5 बार आप दूध पिला सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या ध्यान रखना है, उसके अलावा साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। बच्चे छोटे जो बच्चे होते हैं कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो आप लोगों को कितना समझ में आया, कुछ मैं पूछ सकता हूँ? सब समझ में आया बच्चन की का। जैसे आप कुछ प्रश्न करिए मुझसे जो आपको न समझ में आया हो, या जो आपको लग रहा हो कि ये मुझे पूछना चाहिए। पसंद ना हो तो सब हाँ, सब खाना पाना सब पसंद है, अच्छी कोई शिक्षा दे तो अच्छी देते हो। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ न कुछ ऐसा भी रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि ये चीजें करनी चाहिए, होता है कि अच्छा चलो ठीक है हमारे घर में ये है तो ये खिलाना चाहिए कि नहीं। हमारे घर में सब कुछ हुआ, दूध हुआ, सिर्फ सारी खुशी से साधन है। बच्चे को बच्चा जब साधन है तब बच्चा सेफ है। बच्चा कोई तो रोग है ना, कोई गिरने आ जाए तो बच्चा 5 साल तब भाई पैदल चले लो। चलिए ठीक है। हाँ। तो आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। कोई बात नहीं, जानते हैं फिर आप मैं आपके लिए 1 हफ्ते का जो है मेरे पास डाइट प्लान है बच्चे के लिए। आप जैसे यहाँ पूरे 7 दिन दिए, 7 दिन में आपको 7 अलग अलग तरीके की, जैसे पहले नाश्ता है, सुबह 6-7 बजे बच्चा उठ जाता है तो बच्चे को तुरंत भूख लग जाती है। बच्चे का एक ही काम है, खेलना कूदना और खाना पीना, बस यही 2 काम है। तो नाश्ता है, फिर सामान्य भोजन दोपहर का, फिर 3-4 बजे का भोजन है, और फिर रात का भोजन है। तो ये मैं पूरा 7 दिनों का डाइट प्लान बनाया हूँ, मतलब खाने का जो भी है बच्चे का 7 दिनों का है। ठीक है, तो ये है। अब इसमें देख लीजिए नाश्ते में आप क्या क्या दे सकते हैं 7 दिनों में। ठीक है, नाश्ते में जैसे मम्मी है तो मम्मी भी बिजी रहती हैं घर वालों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि उनको भी काम पे जाना होता है, कोई खेत में जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है। तो अब मम्मी को बच्चा भी देखना है और परिवार को भी देखना है, तो उस हिसाब से मम्मी को अपने बच्चे को नाश्ता कराना चाहिए कि मतलब ऐसा नाश्ता हो जो जल्दी से बन जाए और बच्चे को खिला सकें, क्योंकि नहीं तो फिर बच्चा रोने लगता है तो मम्मी बच्चे को संभालेंगी कि घर वालों को देखें। तो ये सारी चीज़ें, तो देखिए इसमें क्या क्या है। जैसे आलू के साथ आप पूरी करी दे सकती हैं, आलू को मतलब मिक्स करके पीस के या फिर मिक्स करके, हाँ, भरता बना के आप खिला सकती हैं। ठीक है, सोमवार है। फिर मंगलवार को आप चटनी के साथ ब्रेड खिला सकती हैं। जैसे आप लोगों के यहाँ डोसा तो नहीं बनता है, लेकिन ब्रेड जो है 10 रुपए का एक पैकेट आता है, तो आप उसको चटनी के साथ बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों को अच्छा भी लगेगा और ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं पड़ेगी। आप अपने काम में व्यस्त रहेंगी, आप उसको ब्रेड दे दीजिए चटनी लगा के, वो खा लेगा। ठीक है, फिर है बुधवार का, इसमें है सूजी का आप जैसे हलवा बना सकती हैं, और घर वालों के लिए भी सूजी का हलवा, हाँ, सब खा सकती हैं और उसके साथ साथ बच्चों को भी आप खिला सकती हैं। फिर है गुरुवार के लिए घी या मक्खन के साथ रोटी।
घी बच्चों के लिए बहुत जरूरी चीज होता है। घी क्या करता है, बच्चों का जो भार होता है ना, वजन को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो जिस भी बच्चे का जैसे वजन कम होता है तो हम लोग उसको ये बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को घी जरूर खिलाएं। घी खिलाने से बच्चे का वजन बढ़ता है। तो आप क्या कर सकती हैं कि गरम रोटी पे नाश्ता देने, अरे सुबह सुबह तो वही खा रहे थे, रोटी में घी हाँ रोटी लगाए। में घी लगा के, सबसे सरल यही है कि रोटी में आप घी लगा दीजिए, आसानी से उपलब्ध भी है। फिर आप देखिए शुक्रवार के दिन आप चटनी के साथ चने दे सकते हैं। चने आप भिगा दीजिए, चनों को आप हो सकता है तो जो चने भीगे हुए हैं उनको आप थोड़ा सा तेल में फ्राई कर सकते हैं या फिर उबाल सकते हैं। उबाल लेते। हाँ, उबाल के आप चटनी के साथ बच्चों को चने भी खिला सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद है शनिवार, सब्जी के साथ प्यूरी है। प्यूरी का मतलब वही है कि आपको सब्जी मिक्स करके कूट के दे देना है। जैसे आप घर के लिए सब्जी, चावल, दाल, रोटी बनाती हैं तो बच्चों को जो है एक कटोरी में कूट के आप दे दीजिए, बच्चा खा लेगा। फिर है रविवार, लास्ट दिन है, जिसमें है दलिया। थोड़ा सा दूध डालिए, आधी कटोरी दूध डालिए और 4-5 चम्मच दलिया डालिए। थोड़ा सा मीठा करने के लिए आप डाल सकती है। अगर नमकीन बनाना चाहती हैं तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। ठीक है, नमकीन बन जाएगा। और उसको जो है आप 5 मिनट उबाल दीजिए, आपका दलिया तैयार हो जाता है और आप आसानी से बच्चे को खिला सकते हैं। ठीक है। फिर ये तो हुआ नाश्ता। अब सामान्य भोजन में क्या क्या है, तो सामान्य भोजन में है उगे हुए चने या दाल। मतलब जो हम चना जैसे 1-2 दिन रख देते हैं तो उसमें अंकुर निकल आता है ना, तो वो वाले चने, और जैसे मूंग है और कोई दाल जो खाई जाती हो, तो उसको जो हम क्या करेंगे 1-2 दिन कपड़े में भिगाने के बाद कपड़े में लपेट के रख देते हैं तो उसमें से अंकुरित हो जाते हैं। अच्छा। वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत ही ज्यादा उसमें न्यूट्रिशन होता है। मतलब क्या कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व होता है, तो उसको जरूर लेना चाहिए नाश्ते में। हाँ, उसको धुल के आराम से थोड़ा सा नमक डालिए। आप मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हल्का फुल्का तीखा करने के लिए। वो बहुत ही जरूरी होता है, उसमें बहुत ज्यादा मतलब सेहत के लिए जो है उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। फिर है पोहा। बच्चे को आप पोहा दे सकते हैं, जो आपके यहाँ क्या बोला जाता है, चूरा बोला जाता है हमारे यहाँ। अब यहाँ जो भी बोला जाता है, जो उसका गेहूं नहीं, धान को जो है भिगा के फिर कुटाया जाता है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, नहीं, धान को पहले ले जाते तो पहले गरम भट्टे में डालता है, फिर इसके बाद उसको कूटता है। हाँ, वो वाला। तो भी आप बच्चे को खिला सकते हैं। उसको क्या करना है कि आप उसमें मिर्च डाल सकती हैं, मूंगफली कूट के डाल सकती हैं और उसको भून के आराम से खिलाइए बच्चों को। ये है पोहा। हाँ, इसके बाद है तरबूज या जो फल है आपके। ठीक है। बुधवार के दिन आप फल खिला सकती हैं। फलों में आप जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो फल वो खिलाइए आप। ठीक है। फिर है सत्तू तो मिल ही जाता है, तो सत्तू का आप घोल बना के खिला सकते हैं। हाँ, गेहूँ के हैं, जौ के हैं, मटर के हैं, चने के भी होते हैं। तो आप चना थोड़े हाँ, चना हमारे यहाँ तो चना, जौ और मटर भी थोड़ी बहुत होते हैं। हाँ, इतने कम होते हैं, इतने बिल्कुल बंद होगी चना ना। वैसे आते हैं थोड़े बहुत, तो खूब आते हैं। हम लोग के यहाँ गर्मी में सत्तू ज्यादा वो है। गर्मी में बाबा लोग जो है सुबह उठ के पहले सत्तू बना के खाते हैं, फिर खेत में चले जाते हैं। तो सत्तू है आपका। फिर है तले हुए चावल जो भी जैसे कि सुबह का चावल है बनाया आपने, तो उसको थोड़ा सा तल दीजिए। तलने में क्या है कि आप थोड़ी सी मिर्च डाल सकती हैं, नमक डाल सकती हैं। ठीक है। और चटपटा कुछ है तो वो डाल दीजिए। चलिए, इसके बाद जूस आप पिला सकती हैं, दलिया फिर से। ठीक है। अब दोपहर के खाने में क्या है, पालक खिचड़ी है। ठीक है। फिर है मसूर की दाल की खिचड़ी है। फिर है आलू का पराठा और दाल चावल है। इसके बाद है आपके पीसे या उबले हुए मटर और गाजर। ठीक है। फिर है खीर आप बना सकते हैं। और इसके बाद है दाल और खिचड़ी। ये है आपका दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन मतलब थोड़ा ठोस भोजन देते हैं कि जिससे बच्चे को भूख देर में लगे, इसलिए। अब सामान्य भोजन में जो 3 से 4 बजे के आसपास बच्चे को भूख लग जाती है तो फिर हम क्या खिलाते हैं,
तो कटे हुए फल खिला सकते हैं, दूध के साथ फल दे सकते हैं, सत्तू दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, दाल और चावल दे सकते हैं, दाल रोटी को मीच की, और इसके बाद दाल और पानी उसके साथ चावल दे सकते हैं। फिर रात के भोजन में हल्का भोजन खिलाते हैं। अब हल्के भोजन में क्या है, जैसे दूध और नमकीन, दलिया। इसके बाद है दाल और चावल, खिचड़ी, दाल की खिचड़ी आप बना सकते हैं। इसके बाद है तले हुए चावल या फिर दाल और रोटी। फिर है आपका सूजी और सूजी का हलवा बना सकते हैं, या फिर सूजी का नमकीन हलवा भी आप बना सकते हैं। फिर है आपकी सब्जी की प्यूरी, सब्जी को कूट के आप खिला सकते हैं। और इसके बाद है आपकी रागी की दलिया, जैसे ये जौ का दलिया होता है वैसे रागी का भी दलिया होता है, तो भी आप खिला सकते हैं। तो ये डाइट प्लान मैं आपको दूंगा, ठीक है। और ये मतलब 1 हफ्ते तो आप बाबू को खिला ही सकती हैं, ठीक है, ठीक है अम्मा। तो थैंक यू, ये मेरा टॉपिक था, ठीक है।